वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, हुक्मनामा इनसाइट्स विचार चर्चा में आप सबका बहुत स्वागत है। आज 23 सितंबर 2025 हम तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचलन नगर साहिब नांदेड़ से प्राप्त हुए आज के इलाही हुक्मनामा साहिब पर मिलकर विचार करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है गुरु साहिब की सीख को समझने का और अपने जीवन में अपनाने का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाह जी बिल्कुल, ये पावन हुक्मनामा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 610 पर सुशोभित है और ये बाणी है पांचवें पातशाह शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की और सोरठी राग में है। हाँ, सोरठी राग। जी, सोरठी राग अक्सर एक शांत, सहज लेकिन प्रभु के लिए जो एक गहरी चाहत होती है उस भाव को दिखाता है, जो मेरे ख्याल से इस शब्द के भाव से बिल्कुल मेल खाता है। अच्छा, तो आइए सबसे पहले पूरी श्रद्धा, सत्कार और एकाग्रता के साथ इस पवित्र बाणी का पाठ सुनते हैं, फिर हम इसके सरल अर्थों और इसमें छुपे गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। सोठी महला 5। सुखिए को पेख है सब सुखिया, रोगी के भाणे सब रोगी। गुरु साहिब यहाँ इंसान के नजरिए की एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई बता रहे हैं कि जो इंसान अंदर से सुखी है, जिसका मन शांत है, संतुष्ट है, उसको अपने आसपास की दुनिया, सारी सृष्टि ही सुख भरी लगती है। वो हर किसी में अच्छाई देखता है। पर इसके उलट जो इंसान खुद किसी रोग का शिकार है, चाहे वो शारीरिक दुख हो या फिर मानसिक रोग जैसे चिंता, जलन, गुस्सा, उसके लिए तो सारी दुनिया ही दुखी या रोगी लगती है। मतलब हमारा बाहरी संसार जो है वो हमारी अंदरूनी हालत का ही एक अक्स होता है। बिल्कुल सही कहा। करण करावण हार स्वामी आपन हाथ संजोगी। इस पंक्ति में गुरु साहिब हमें याद दिला रहे हैं कि असली कर्ता कौन है। सब कुछ करने वाला करण और सभी जीवों से करवाने वाला करावणहार, वो मालिक प्रभु, वो स्वामी खुद ही है। हमारा उस प्रभु से मिलाप, संजोग भी उसी के अपने हाथ में है। ये समझना कि सब कुछ उसके हुक्म, उसकी रजा में हो रहा है, हमें मैं करता हूँ वाले अहंकार से बचाता है और मन को शांति देता है। जी, ये हुक्म और रजा को समझने की तरफ इशारा है। बिल्कुल। आगे गुरु साहिब फरमाते हैं, मन मेरे जिन्हें अपना भरम गवाता। यहाँ गुरु साहिब सीधे मन को पुकार रहे हैं, हे मेरे मन, जिस किसी ने अपने मन के अंदर पाला हुआ भरम, भुलेखा, शक या जो दुविधा है वो दूर कर लिया है। तो उसका नतीजा क्या होता है? अगली पंक्ति जो रहाओं की है और शब्द का केंद्रीय भाव बताती है। तिसके पाणे कोई न भूला, जिन्हें सगलो बरम पछाता। ये बहुत गहरी बात है। जिस इंसान ने अपना भरम दूर करके ये पहचान लिया, ये अनुभव कर लिया कि हर जगह, हर जीव में, सारी सृष्टि में वही एक ब्रह्म, वही अकाल पुरख बस रहा है। सगलो भ्रम पछाता। उस इंसान के भाणे में यानी उसकी नजर में कोई भी जीव गुमराह या भूला भटका नहीं है। सही। क्योंकि उसे हर तरफ उसी प्रभु का ही रूप, उसी का ही खेल नजर आता है। वो द्वैत से मतलब दुई की भावना से ऊपर उठ जाता है। यही रहाओं की पंक्ति का केंद्रीय संदेश है, भरम को मिटाकर सब में एक को देखना। अब गुरु साहिब बताते हैं कि ये भरम दूर कैसे होता है और मन शांत कैसे होता है। संत संगी जाका मनु शीतलो, ओहो जाने सगली ठांडी। जिस इंसान का मन संतों की संगत में यानी गुरु की संगत में, गुरमुखों की संगत में जुड़कर शीतलू हो जाता है, शांत, ठंडा ठार, इच्छाओं की आग से मुक्त, वो फिर सारी सृष्टि को ही ठांडी यानी शांत और सुख देने वाली समझता है। उसकी अंदरूनी शांति उसके बाहरी नजरिए को बदल देती है। सत्संगत की इतनी बड़ी अहमियत है। हाँ जी, पर इस सत्संग और शांति के रास्ते के उलट दूसरा पहलू क्या है? होमिने रोगी जागा मनु व्यापित, ओहो जन्म मरे बिल्लाती। ये बहुत सख्त चेतावनी है। जिस इंसान का मन हौमे के रोग में फंसा हुआ है, मैं, मेरा, अहंकार, अभिमान, वो इस भयानक रोग से ग्रस्त होकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा दुख भोगता है, बिलहकता है, तड़पता है। हौमे को गुरबाणी में एक बड़ा रोग कहा गया है, जो आत्मिक शांति और प्रभु मिलाप में सबसे बड़ी रुकावट है। तो एक तरफ सत्संग से मन शांत होता है, दूसरी तरफ हौमे दुख और भटकाव देती है। अब गुरु साहिब ज्ञान की महत्ता बताते हैं। ज्ञान अंजनु जाकी नेत्री पढ़िया, ताकऊ सर्व प्रगासा। ज्ञान अंजनु, ज्ञान का सुरमा, कितना सुंदर रूपक है। जिस इंसान की आत्मिक आंखों में गुरु के उपदेश रूपी ज्ञान का सुरमा पड़ जाता है, मतलब जिसे सच की समझ आ जाती है, उसके अंदर सर्व प्रगासा हो जाता है। सब कुछ रोशन, साफ दिखने लगता है।
अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है, भ्रम दूर हो जाते हैं। और अगर ये ज्ञान का सुरमा न पड़े तो क्या होता है? अज्ञानी अंधेरे सूझे सी नाहे, बहुड़े बहुड़े भरमाता। जो इंसान अज्ञानता के घोर अंधेरे में है, जिसे आत्मिक जीवन की सच की समझ नहीं है, सूझी सी नाही, वो सही रास्ता न पहचानने की वजह से बार बार बहुड़ बहुड़ इस संसार में भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में गोते खाता रहता है। अज्ञानता ही भटकने का मूल कारण है। अब इस सारे विचार के बाद शब्द के आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही विनम्रता से अकाल पुरख के आगे अरदास करते हैं, जो हम सबके लिए भी एक राह दिखाती है। सुनी बेनंती स्वामी अपुने, नानक एहो सुख मांगे। गुरु साहिब कह रहे हैं, हे मेरे मालिक प्रभु, मेरी विनती सुन। नानक, गुरु साहिब का नाम, तुझसे सिर्फ ये सुख मांगता है। कौन सा सुख? वो सुख है जय कीर्तन तेरा साधो गावही, तह मेरा मनो लागे। वाह, क्या बात है! कितनी सुंदर और स्पष्ट अरदास है। हे प्रभु, जहां कहीं भी तेरे संत जन, तेरे सेवक, भले पुरुष, साधु तेरा कीर्तन, तेरी सिफत सलाह, तेरा यश गाते हों, बस वहां मेरा मन जुड़ा रहे, मेरा मन लगा रहे। गुरु साहब ने सारे सुखों का सार इस एक सुख में बांध दिया है, सत्संग और कीर्तन में मन का जुड़े रहना। यही असली शांति, असली आनंद और ज्ञान का स्रोत है। बिल्कुल। इस पूरे शब्द में गुरु साहिब ने एक तरह से इंसान की हालत का नक्शा खींच दिया है कि कैसे हमारा नजरिया हमारी अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करता है, कैसे हुमै और अज्ञानता हमें भटकाते हैं, और कैसे ज्ञान, सत्संग और कीर्तन हमें शांति और प्रभु से जोड़ते हैं। साथ संगत जी, आइए अब इस पवित्र वाणी के संदेश पर थोड़ा और गहराई से विचार करते हैं। जो मुख्य बात उभर कर सामने आती है वो है हमारे नजरिए की, यानी पर्सपेक्टिव की शक्ति। जैसे गुरु साहब ने शुरू में ही कहा, सुखिए को पेखे सब सुखिया, रोगी के भाणे सब रोगी। ये बात आज की दुनिया में कितनी ज्यादा लागू होती है, जहां हम अक्सर बाहरी हालातों को दोष देते हैं, पर शायद असली समस्या हमारे अंदर होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है। अगर हमारा मन हौमे, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से भरा है, तो हमें बाहर भी वही चीजें ज्यादा नजर आएंगी। हम दूसरों में कमियां ढूंढेंगे, हालातों से शिकायत करेंगे। पर अगर मन में संतोष है, विनम्रता है, सबका भला मांगने की भावना है, तो वही दुनिया हमें अलग नजर आएगी। पर यह कहना आसान है, करना मुश्किल। हौमे का रोग जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसके शिकार हैं। गुरु साहिब ने इसे रोग कहा है, और ये वाकई एक बीमारी की तरह है जो आत्मा को कमजोर करती है। इससे बचने का तरीका क्या है? गुरु साहिब ने इसी शब्द में इलाज भी बताया है। पहला कदम है भरम गवाता, अपने भ्रमों, गलत विश्वासों को दूर करना। ये कैसे होगा? ज्ञान अंजन से। गुरु का ज्ञान, गुरबाणी की विचार ही वो सुरमा है जो हमें सच और झूठ की पहचान कराता है। जब हमें समझ आती है कि करण करावन हार स्वामी आप हैं, तो मैं करता हूँ वाली हौमे कमजोर पड़ती है। जी। और फिर संत संगी जाका मनो शीतलू, सत्संगत की बहुत महत्ता बताई गई है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सत्संगत के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? क्या सिर्फ गुरुद्वारा साहिब जाना ही सत्संग है? गुरुद्वारा साहिब जाना, संगत में बैठकर बाणी सुनना, कीर्तन करना, सेवा करनी, ये सब सत्संगत के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। पर सत्संग का अर्थ और भी बड़ा है। सत की संगत, जहाँ भी सच की, गुरु की बात होती है, जहाँ अच्छे गुणों की चर्चा होती है, जहाँ गुरुमुख प्यारे मिल बैठते हैं, वो सब सत्संग है। ये हमारे घर में भी हो सकता है। परिवार के साथ मिलकर बाणी पढ़ना, विचारना। ये अच्छी किताबें पढ़ना भी हो सकता है। मुख्य बात है अपने मन को सच से, गुरु के उपदेश से जोड़ना। आपने करण करावन हार वाली पंक्ति की बात की थी। कई बार ये सवाल उठता है कि अगर सब कुछ प्रभु ही कर रहा है, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हमें सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? ये बहुत अहम नुक्ता है और इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। गुरबाणी हमें कभी भी निकम्मा या कोशिश न करने वाला बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि गुरु साहिब तो उदम करे दिया जीव तो कमाव दिया सुख भुंचू का उपदेश देते हैं। करण करावन हार का भाव ये समझना है कि हम जो भी कोशिश करते हैं, उसका फल देने वाला, अंतिम नतीजा तय करने वाला वो प्रभु है। हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना है,
पर नतीजे की चिंता या अहंकार नहीं करना। अच्छा, ये भावना हमें असफलता में निराश होने से और सफलता में अहंकारी होने से बचाती है। यही हुक्म रजाई चलना है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। तो फिर जिनी सगलो ब्रह्म पछाता वाली अवस्था, जहाँ हर किसी में प्रभु दिखता है और कोई भूला हुआ नहीं लगता, ये कैसे हासिल हो? ये तो बहुत ऊंची आत्मिक अवस्था लगती है। देश की ऊंची अवस्था है, पर यह नामुमकिन नहीं है। ये एक यात्रा है। इसकी शुरुआत गुरु के बताए रास्ते पर चलने से होती है। जैसे जैसे हम बाणी पढ़ते हैं, विचारते हैं, नाम सिमरते हैं, सेवा करते हैं, विनम्रता अपनाते हैं, हमारे अंदर से हुमै की मैल कटती जाती है, भ्रम दूर होते हैं, ज्ञान का प्रकाश होता है, मन शांत होता है। फिर धीरे धीरे हमें सब में उस प्रभु की ज्योत नजर आनी शुरू हो जाती है। यह कोई एक दिन का काम नहीं, ये लगातार अभ्यास है और गुरु की कृपा से ही संभव है। जी। और गुरु साहब ने आखिर में जो अरदास की, जहाँ कीर्तनो तेरा साधु गावही तह मेरा मनो लागे, ये हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी देन जिसकी हमें इच्छा करनी चाहिए, वो है प्रभु की सिफत सलाह में मन का जुड़ना। दुनिया के सुख तो आते जाते रहते हैं, पर कीर्तन और सत्संग का आनंद हमेशा रहता है। ये आत्मा की खुराक है। गुरु साहिब जो खुद ज्ञान के सागर हैं, वो भी प्रभु से यही देन मांग रहे हैं। इससे हमें सत्संग और कीर्तन की अहमियत का पता लगता है। हमें भी यही अरदास करनी चाहिए कि हमारा मन विकारों की तरफ भागने की बजाय गुरु के शब्द में, प्रभु के गुण गाने में लगा रहे। तो संक्षेप में कहें तो ये हुक्मनामा हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अंदरूनी शांति और हमारा बाहरी नजरिया आपस में जुड़े हुए हैं। हुमै और अज्ञानता दुख का कारण है, जबकि गुरु का ज्ञान, सत्संग और नाम सिमरन शांति और आनंद का मार्ग है। और अंत में सबसे बड़ा सुख प्रभु के कीर्तन में मन का जुड़ना है। बिल्कुल सही। हर रोज जब हम हुक्मनामा साहिब सुनते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन के संदेश को अपने जीवन में लागू करें। आज का संदेश हमें अपने नजरिए को जांचने, हौमे से सावधान रहने और सत्संग की तलाश करने के लिए कह रहा है। तो आज के लिए विचार करने वाला नुक्ता ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस हुक्मनामे से क्या सीख लेके जा रहे हैं। क्या हम दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने मन की हालत को जांचते हैं? क्या हम अहंकार की बजाय विनम्रता और अज्ञानता की बजाय ज्ञान के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे ज्यादा, क्या हम उन साधनों, सत्संग, कीर्तन, वाणी से जुड़ रहे हैं जो हमारे मन को शीतलु और प्रगासा दे सकते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। अगर हम सचमुच सुखिया बनना चाहते हैं, तो हमें अपने मन पर काम करना होगा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना होगा। साथ संगत जी, अगर हमसे पाठ करने, अर्थ समझाने या विचार साझा करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। अनजान बच्चा समझकर बख्श लेना जी। गुरु और संगत बख्शन लेनहार हैं। ग्रंथ साहिब जी से ही प्राप्त करें जी। गुरबाणी को अपने जीवन का आधार बनाएं। वाहिगुरु सबके सिर पर मेहर भरा हाथ रखें, सबको तंदुरुस्ती, नाम सिमरन की अनमोल देन और सदा चढ़ती कला बख्शें। इस छोटी सी सेवा को और संगत तक पहुंचाने के लिए कृपया इस विचार चर्चा को दूसरे गुरमुख प्यारों और साथ संगत के साथ साझा करने की कृपा करें जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।